नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। मैं आपका दोस्त गुरमीत चंद फिर लेके आया हूँ एक अच्छी और बेहतरीन जानकारी आप सबके लिए दुबई के रिगार्डिंग। दुबई में क्या जरूरत है, उस जानकारी आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई होने के नाते आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके काम की आपको ही पहुंचा सकूं। दोस्तों आज बात करेंगे यूएई यानी दुबई के लिए कारपेंटर की जरूरत है। कारपेंटर जिसको खाती का काम करते हैं, जो मेज कुर्सी टेबल बनाता है। सेकंड नंबर का बंदा है मैसन, जिसको बोलते हैं राजमिस्त्री, जो बिल्डिंग ये घर बनाने के लिए ये सारे बंदों की ही जरूरत पड़ती है। मैसन की जरूरत पड़ती है क्योंकि चनाई का, प्लास्टर का, ब्लॉक का, ब्रिक्स का काम जो मैसन ने करना है। प्लास्टर मैसन होता है, वॉल मैसन होता है, अलग अलग मैसन होते हैं जिसे राजमिस्त्री बोलते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर का लास्ट बंदा है अपना भाई वेल्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वेल्डिंग करता है। अब आपको बता दो वेल्डर कितने होते हैं। आर्क वेल्डर, मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, बिजली से चलने वाले, लाइट से चलने वाले, कोयले से चलने वाले, ये सारे वेल्डरों की बात है इसमें। आपको एक बात बता देता हूं, ये सारे बंदे फ्रेशर भी और रिटर्नर भी, जीसीसी रिटर्नर, जिसके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। गल्फ का बंदा चाहे वो कतर से रिटर्न हो, सऊदीया से रिटर्न हो, दुबई से रिटर्न हो, मस्कट से रिटर्न हो, बहरीन से रिटर्न हो, कहीं से भी रिटर्न हो, कुवैत से रिटर्न हो, गल्फ से, खाड़ी देश से कहीं से भी रिटर्न आया, जीसीसी लाइसेंस मतलब जीसीसी एक्सपीरियंस हो जिसके पास, वो बंदा कारपेंटर। देखो फ्रेशर की सैलरी अलग है और रिटर्नर की सैलरी अलग है, दोनों की अलग अलग है। फैसिलिटियों की बात करेंगे, सबसे पहले जरूरत है भाई हम विदेश क्यों जाएं, क्योंकि हमारा तो इंडिया में अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि ये कारपेंटर इंडिया में भी अच्छा पैसा कमाते हैं। मैसन इंडिया में भी बेले नहीं रहते, फालतू नहीं घूमते, इनके पास भी अच्छी, क्योंकि देखो ये हाथ के कारीगर है बंदे, ये हाथ से मेहनत करके, जैसे वो घातक फिल्म एक डायलॉग बोलता है ना, क्या नाम है उसका, सनी पाजी बोलते हैं, कातिया ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, वैसे ये बंदे हैं, ये बंदे आकार बदल देते हैं। अब कारपेंटर है, वो लकड़ी का आकार बदल के उसको कितनी अच्छी मूर्त बना देता है, टेबल कुर्सी मेज बना देता है। फिर आता है मैसन। मैसन आप देखो ईंटे, गारा, ये सबसे सीमेंट को लेके एक अच्छा घर बना देता है। वेल्डर वैसे ही अच्छी चीजें आपके लिए, फैसिलिटी वाली चीजें, यूज करने वाली चीजें बना देता है जो जो जरूरत है। तो आपको कंपनी कारपेंटर को क्या फैसिलिटी दे रही है? सबसे पहले कंपनी दे रही है अकोमोडेशन, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरे नंबर पे दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस। देखो तीन चीजों की जरूरत, फूड नहीं दे रही, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल के वीडियो को मेरे को व्यू लाइक सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज है एक्चुअल है वही बोलनी है। आपको रहना दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, आने जाने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, हेल्थ का इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल सुविधाएं दे रही है। फूड आपने अपना बनाना है, चाहे मेस पे लगाओ, वहां पे 3 टाइम की मेस मिल जाती है, 250-300 दिरहम में 3 टाइम का खाना आराम से खाया जा सकता है अच्छे तरीके से। वेज नॉन वेज का लफड़ा पड़ता है, इसलिए कंपनी देती नहीं, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई नॉन वेज खाने वाले, क्योंकि हिंदू भाई वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लफड़े से बचने के लिए कंपनी बोलती है अपना खाना जहां मर्जी खाओ। सैलरी क्या मिलती है? अब फ्रेशर को सैलरी मिलती है इसमें 1100 दिरहम से लेके और 1200 दिरहम, ये फ्रेशर के लिए 1100 से लेके 1200 दिरहम। 8 घंटे के, जितनी सैलरी लिख रहा हूं ना, ये 8 आवर की है दोस्तों, 8 घंटे की लिख रहा हूं, प्लस ओवर टाइम अलग है आपका, वो आपकी किस्मत है, 15 घंटे 16 घंटे जितना मर्जी काम करो। तो 8 घंटे की सैलरी मैंने लिख दी 1100 से लेके 1200। अब जो रिटर्न बंदा है, जीसीसी मतलब गल्फ रिटर्न बंदा है, उस बंदे के लिए क्या है यहाँ पे, उसके लिए बड़ी, क्योंकि जिसने उम्र का एक्सपीरियंस है, तकाजा है, जिसको नॉलेज है। अब जिसके पास एक्सपीरियंस है, आप बोलते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, खड़ा तो बोलता सर 5 साल का, 10 साल का, ये वो बंदे हैं। तो 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी भी बहुत जबरदस्त होगी। इसकी सैलरी है 1300 से लेके 1500 तक दिरहम। 8 घंटे क्या बोल रहा हूं, 1500 दिरहम, 1300 से लेके 1500 दिरहम, उसकी 1100 से 1200। अब बात करते हैं, ये कारपेंटर हो गया, चलते गया। अब इसका चार्ज कंपनी ले रही है आपसे 80,000, ठीक है जी। इसमें क्या दे रही है?
वीजा दे रही है, टिकट दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, आपको मेडिकल दे रही है। वहां पे कोई एमएलएत आईडी का चार्ज नहीं, कोई इसके अलावा सैलरी से कोई पैसा नहीं डिटेक्ट होना। जो बात है क्लियर कट आपको बोल दी है। इससे कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट वीजा, इससे कम पैसे में भेजने के लिए साई एंटरप्राइजेस का नीचे नंबर दूंगा दोस्तों, वहां पे आप जाके अपनी और जानकारी के लिए बातें कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अपना भाई है मेसन राजमिस्त्री, इसकी बात कर लेते हैं। राजमिस्त्री को भी यही चीजें मिल रही है, अकोमोडेशन मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, ठीक है जी, और हेल्थ मेडिकल मिल रहा है, मेडिकल। तो दोस्तों राजमिस्त्री भाई साहब चिनाई का है, ये 3 टाइप के होते हैं। देखिए प्लास्टर मेसन होता है, ब्लॉक मेसन होता है, ब्रिक्स मेसन होता है। अब देखो तीनों का समझने के लिए आपको 2 तरीके की जरूरत है, 2 ही चीजों में शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। ब्रिक्स जो ईंटें बनती हैं, भट्ठे में ईंटों का काम करता है, जिसकी चिनाई करता है वो हल्की होती है, 3 किलो की 2.5 किलो की ईंट होती है, उसका काम करना बोल रहा है। ब्लॉक, होलो ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक। ब्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं, 10 किलो से लेके 40 किलो तक का ब्लॉक होता है, इसलिए उनकी सैलरी में फर्क होगा। जो 40 किलो वजन उठाएगा उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, जो 2-2.5 किलो का काम करेगा उसको पैसा। काम दोनों ने चिनाई का करना है, मतलब काम दोनों का सेम है, पर वो वजन के हिसाब से उसको थोड़ी सैलरी, क्योंकि जो बेटा ज्यादा काम करता है उसको हम खाने के लिए भी ज्यादा देते हैं, वो खाता भी ज्यादा है, तो इसलिए उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी दोस्तों। तो आपको इसमें रिटर्नर की और फ्रेशर की दोनों की बता देता हूं सैलरी। इसमें दोस्तों जो बंदा प्लास्टर का है, सिर्फ उसने प्लास्टर का काम करना है, उसकी तो है 1200 से 1400, ठीक है जी, 1200 फ्रेशर की, 1400 रिटर्नर की। और जो है ब्लॉक वाला उसकी 1300 से लेके, फ्रेशर की 1300 है ब्लॉक वाले की, और 1500 रिटर्नर की, ठीक है जी। ये प्लास्टर का और ब्लॉक का हो गया, ठीक है। ये मेसन की आपको फैसिलिटी पता लगी। सर्विस चार्ज सेम है दोनों भाइयों का, ये सगे भाई हैं, उन्होंने कसम खाई थी हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम साथ साथ हैं वाले बंदे हैं ये। और तीसरे नंबर पे आ गया वेल्डर। वेल्डर बंदा है ना जो, ये एजुकेटेड बंदा भी होता है, क्योंकि ड्राइंग के बिना वेल्डिंग नहीं कर सकता। ये पढ़ा लिखा बंदा भी होता है, ये अंधों में काना राजा भी कह सकते हो आप इसको, डोंट माइंड। पर मैं आपको बात बता देता हूं, क्योंकि आईटी होल्डर होता है, इसके पीछे आईटी टेक्नोलॉजी का बंदा है ये, तो इसको तो जो फैसिलिटी दे रही है वो सेम ही है। अकोमोडेशन है, फूड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, और हेल्थ मेडिकल है। अब इसको सैलरी कितनी मिल रही है, इसको सैलरी बेसिक स्टार्ट हो जाती है 1500 दराम से लेके 1800 दराम तक, फ्रेशर की जो इंडिया में आईटी होल्डर है, ठीक है जी। और जो रिटर्नर है वो 1800 से लेके और उनकी 2700 दराम तक सैलरी है। अब कई बंदे नीचे कमेंट करते हैं सर इतनी सैलरी होती है भाई, जो एजुकेटेड बंदे बड़ी इंग्लिश कंपनियों में चेक करो। मिशन हायर कंपनी का ये वीडियो बना रहा हूं, उस कंपनी का नीचे मैं लिंक डालूंगा और सारा कुछ डालूंगा डिटेल, वहां जाके ये चेक कर लेना। ये है आपकी यूएई की तीनों डेजिग्नेशन की अलग अलग फैसिलिटियों की, अलग अलग उनकी जॉब्स टाइप्स की। चार्ज इस भाई का भी सेम है, क्योंकि हवाई जहाज ने तो सेम पैसेंजर लेके जाने, सेम खर्चा आना, सेम वीजा का गवर्नमेंट ने सेम चार्ज करना है, वीजा सेम चार्ज होता है, चाहे वो बंदा व्हाइट कॉलर हो, चाहे ब्लू कॉलर हो, चाहे वो रेड कॉलर हो। तो मतलब वो कॉलर के डिपेंड नहीं करता, उसके ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है, खर्चे पे डिपेंड, कंसर्न पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी दुबई के बारे में जानकारी, कारपेंटर मेसन की और वेल्डर की। दोस्तों जिस मेरे दोस्त को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने छोटे भाई को यूं ही प्यार दें, स्नेह दें और अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें। और जो भी कमेंट है मैं अगले वीडियो में भी पढ़ूंगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और रोचक तथ्य के साथ, अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब ख़ैर दोस्तों।